आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं भाई। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हकीकत तक। अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, 2024 का चुनाव आने वाला है और मैं एक रिपोर्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है। जब 2024 का चुनाव आ रहा था तो मोदी साहब जो है 5 साल मांगा था अपने लिए। अब बोले थे कि 5 साल के अंदर अगर महंगाई कम नहीं हुई, अगर बेरोजगारी कम नहीं हुई, अगर 2 करोड़ नौकरी मैं नहीं दिया, अगर ब्लैक मनी नहीं आया वापस, तो मुझे जिस चौराहे पे जो है आप लोग खड़ा करना चाहो कर लेना, आप जो कर सकते हो कर लेना। फिर जो है आप देख ही रहे हैं 2014 के बाद क्या हुआ, महंगाई का, बेरोजगारी का क्या हुआ। आज जो है एजुकेशन इतना महंगा है कि लोग जो है किताब कॉपी जैसे ज़रूरत की चीज़ जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आज जो है 300-400 रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर आप सब्जी लेने जाएंगे तो 300-400 खत्म हो जाता है, जबकि गरीब लोग 300 से 400 रुपया रोज कमा पा रहे हैं। ये स्थिति रहे। फिर आता है 2016 का इलेक्शन। अब जाके उत्तर प्रदेश का चुनाव रहता है और वहाँ पे 2016 में बोलते हैं कि मुझे 50 दिन का मौका दीजिए। 50 दिन का मौका दिया और फिर देखिए हाथरस जैसे कांड क्या क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। और आज जो है क्या सही है क्या गलत है वो तो ज़मीन के हकीकत पे है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल आप तक नहीं आने देता है और उत्तर प्रदेश को जो है साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे घटनाएं आते रहते हैं। कल ही का एक रिपोर्ट था, एक जो है प्रीति उपाध्याय शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को मारपीट किया। वो पुलिस कांस्टेबल थी, वो पूरे पुलिस टॉली से पूरा प्रशासन का जो है गलत इस्तेमाल किया गया और जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर लाठी डंडे से मार के जो है उनको भगाया गया। जबकि संवैधानिक हक है किसी भी चीज़ों के लिए हम अपना राय को जो है प्रोटेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब प्रोटेस्ट होना भी बंद हो चुका है। अगर कहीं होता भी है तो उतनी ढंग से नहीं होती है, होने नहीं दिया जाता है। और अगर इस तरह का कुछ घटना भी होता है तो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल जो है, जो न्यूज़ चैनल वो वैसे बताएंगे भी नहीं। जो सत्ता का चापलूसी, सत्ता का दलाली करने का जिसको जो है आदत पड़ गई है, वो इस तरह का रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचाते हैं। मैं आप लोगों को लाने का कोशिश कर रहा हूं इस तरह का रिपोर्ट। आया 2023 का इलेक्शन और अब जो है 5 राज्य में चुनाव हो रही है और कल जो है चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि तमाम तरह का राज्य में जाके हमारे प्रधानमंत्री यानी प्रचार मंत्री जो है, एक तरह से देखा जाए तो प्रचार मंत्री बन बैठे हैं प्रधानमंत्री हमारे। तो वो प्रचार करने के लिए गए और बताए कि क्या फिर से उनको 5 साल दीजिए, फिर से 5 साल दीजिए, 5 साल कांग्रेस को, 5 साल बीजेपी को। तो ये 5 साल तुम लूट लो, 5 साल हम लूट लें, 5 साल तुम लूट लो, 5 साल हम लूट लें। इस कंडीशन में हमारे देश जो है सोना के चिड़ियाँ होते हुए लोगों तक नहीं पहुँच के सत्ता के रखवाले के पास पहुंच गया है। और जितने भी पार्टियां के मिनिस्टर्स वगैरह हैं, मैं कुछ बता देना चाहता हूं आपको कि 60 से 70 फैमिली ऐसा है जो पूरा देश पे कब्जा कर रखा है। उन्हीं के बेटा पोता परपोता जो भी है, चाचा भतीजा, वही लोग जो है इलेक्शन में MP MLA वगैरह बनते हैं और किसी भी लोगों को आने का उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो आ पाते हैं। तो ऐसा कंडीशन है। खैर ये बात थोड़ा सा हटके है, बट मैं बता देना चाहता हूं कि 2023 का इलेक्शन में फिर 5 साल मांगा गया और 2024 का समय फिर आ रहा है। फिर आपसे 5 साल मांगा जाएगा। जैसे 2014 में 5 साल मांगा, 16 में 50 दिन मांगा,
फिर 19 में मांगा, फिर अब 24 में मांग रहा है, और अब तो बहुत लोग जो है 2047 तक का बात करता है कि भैया हमको दे दो दे दो दे दो। तो आप किसके पास देना चाहते हैं? आजमाए हुए लोग को आजमाना चाहते हैं या फिर नए लोगों को आजमाना चाहते हैं, वो आप पर है। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, और अगर आप मेरे इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो अपने लोगों में भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह का हकीकत खबर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो सत्ता का दलाली करने में विलीन है, तो आपको तक हकीकत खबर नहीं पहुंच पाएगा। तो धन्यवाद, देखते रहिए हकीकत तक को। जय हिंद।